नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सार न्यूज और मैं हूं संगीता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से टीएमसी को हराया। भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार के दौरान पहले से ये कहती थी कि इस बार बंगाल की जनता ने बदलाव का मूड बना लिया है और भारतीय जनता पार्टी टीएमसी को इस बार बंगाल से उखाड़ बाहर फेंकने वाली है। और वही हुआ भी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से टीएमसी को करारी हार देने के बाद से पश्चिम बंगाल में अपनी सत्ता हथियाने का काम किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आ जाने से टीएमसी को जिस तरीके से झुकना पड़ा, टीएमसी को सत्ता से बाहर जाने के बाद उसकी करारी हार के बाद से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पूरी तरीके से टूटकर बिखरते हुए नजर आए। वहीं ममता बनर्जी, जो कि अपने हार को स्वीकार नहीं करती हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर फिर से एक बार पहुंच जाती हैं, जो कि वह हर बात पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचती रहती हैं। वह फिर से बंगाल चुनाव में हुए धांधली को लेकर 100 वोटों की चोरी का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाती हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ चुकी है, पश्चिम बंगाल में सीएम पद पर बैठने के बाद शुभेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। वहीं शुभेंदु अधिकारी के एक्शन लेने के बाद से बताया जा रहा था कि अभिषेक बनर्जी के घर पर जो नोटिस भेजी गई थी, उन्होंने उस नोटिस को लेकर अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि वह भारतीय जनता पार्टी की चाल को पूरी तरीके से समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी कर ले, वह झुकेंगे नहीं। भले वह उनके घर पर नोटिस भेज दे, भले ही वह उनके घर पर बुलडोजर चलवा दे, लेकिन वह जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे वह पीछे नहीं हटेंगे। वहीं ममता बनर्जी ने अपनी करारी हार के बाद से अपने सभी विधायकों के साथ एक अहम बैठक बुलाया था, लेकिन उनके सभी विधायक वहां पर मौजूद थे, पर कुछ विधायक जो थे वो उस मीटिंग में नहीं पहुंचते। और यहाँ तक कि हाल ही में जो ममता बनर्जी ने एक विधायकों की मीटिंग बुलाई थी, अभिषेक बनर्जी भी उसमें मौजूद थे। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की मीटिंग में उनके बुलाए गए सभी विधायकों में से 3 विधायक, जो कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर बरस पड़े। उन्होंने करारी हार की वजह पूछी। उन्होंने फाल्टा विधानसभा सीट से जो जहांगीर खान चुनाव से ठीक 2 दिन पहले अपना नाम वापस ले लेते, जो कि अभिषेक बनर्जी के खास बताए जा रहे थे, उस पर भी विधायकों ने सवाल खड़े किए। वह भवानीपुर सीट, जिसमें कि ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता था, जहां से कि शुभेंदु अधिकारी ने कड़ी टक्कर ममता बनर्जी को देते हुए 1500 से अधिक वोटों से जीत हासिल की, उस पर भी ममता बनर्जी कैसे हारी। अगर ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी को कोई मौका नहीं देती तो शायद आज ऐसा नहीं होता। विधायकों ने तमाम ऐसे सवाल खड़े किए। अभिषेक बनर्जी से भी सवाल पूछे कि जब फाल्टा के जहांगीर खान आपके इतने करीबी थे, तो उन्होंने आखिरकार नाम वापस क्यों लिया। टीएमसी पार्टी, जो कि पहले बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती थी, ममता बनर्जी के खिलाफ सभी विधायकों की हिम्मत नहीं हो पाती थी, वही विधायक अब अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के सामने फटाफट सब कुछ आरोप लगाते हैं और बोलते हैं कि यह सब जो कुछ भी हुआ, देखा जाए तो इसमें जितने भी नेता कार्यकर्ता थे, अगर उनको पहले बोलने का, उनको कुछ कर दिखाने का मौका मिलता, तो शायद आज यह स्थिति पार्टी की नहीं होती। इन सभी विधायकों के सवाल पर ममता बनर्जी चुप्पी साधती नजर आती है। वहीं अभिषेक बनर्जी भी सभी विधायकों के सवालों पर कोई भी जवाब नहीं देते। वह ममता बनर्जी, जिनके सामने अभी तक किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, अब वही सभी विधायक ममता बनर्जी के सामने जुबान लड़ा रहे और वही उनके आंखों में आंखें डालकर आंखें तरेरते हुए बात करते हुए नजर आ रहे हैं। सुनने में यह भी आ रहा है कि टीएमसी पार्टी से अब कुछ विधायक निकलकर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इससे पहले भी ममता बनर्जी ने अपने सभी पार्टी कार्यालयों की मरम्मत कर उनको शुरू करने का ऐलान किया था। उन्होंने सबसे अपील की थी और कहा था कि जो हमारी पार्टी से बाहर जाना चाहते, उन पर कोई भी रोक नहीं है, कोई भी दबाव, किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है। लेकिन अब 3 विधायक, जो कि ममता बनर्जी के सामने अपने मन की भड़ास को निकालते हैं, और कुछ विधायक तो अब बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। वही बताया जा रहा था कि फाल्टा में, जो कि आज वहां पर चुनाव होना था, दूसरी बार वहां पर जो रिपोलिंग कराई जा रही थी, 29 अप्रैल के चुनाव में वहां पर जो भारी धांधली और हिंसा देखने को मिली थी, जिसके बाद से चुनाव आयोग के फैसला और चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार आज वहां पर फिर से रिपोलिंग होनी थी। वहां पर ममता बनर्जी एक भगवा रंग की साड़ी में पहुंचती है।
वह जो कि भगवा कलर के झंडे से उनको चिढ़ थी, जय श्री राम का नारा लगाने पर उनको चिढ़ था, वही ममता बनर्जी भगवे कलर की साड़ी में नजर आती है। इसमें भी क्या ममता बनर्जी को कोई नई रणनीति शामिल है? क्या इसमें भी ममता बनर्जी राजनीतिक रूप से ही कोई तरीका अपनाना चाहती है? वहीं शुभेंदु अधिकारी जो कि सीएम पद पर बैठने के बाद से पहुंचते हैं हावड़ा के बेलूर मठ, वो वहां जाकर पूजा पाठ करते हैं, सभी संतों के सामने नतमस्तक होते हैं, जो कि शपथ ग्रहण में सीएम योगी ने उन्हें अपना गमछा भगवा रंग का गमछा देकर शुभेंदु अधिकारी को सम्मानित किया था। और वैसे ही शुभेंदु अधिकारी अब पहुंचते हैं संतों का आशीर्वाद लेने के लिए बेलूर मठ। वहीं कोलकाता हाईकोर्ट में आज सुनवाई भी होने वाली थी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करवाया गया था, जिसमें कि ये आरोप लगाया गया था कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर भड़काऊ बयान दिया था और उनको धमकी भी दी थी। इसी सिलसिले में जो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, उसको रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर कि कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई चलनी थी। फिलहाल कोलकाता हाईकोर्ट का अब क्या आदेश आया, यह तो खैर अगले वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। लेकिन अभिषेक बनर्जी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सामने झुकने को तैयार नहीं है, भले उनके घर पर बुलडोजर चल जाए। उनका कहना है कि जितनी संपत्तियों को नोटिस भेजा गया, हो सकता है मेरे ही नाम से इसमें किसी और व्यक्ति की भी संपत्ति हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मेरी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। वहीं ममता बनर्जी न केवल अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पर बुलडोजर एक्शन और नोटिस भेजने के खिलाफ, बल्कि जो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के आ जाने से जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है, जो सड़कों पर सभी फुटपाथों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, सभी के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, वहीं मदरसों पर भी बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है, इन सभी के खिलाफ ममता बनर्जी ने आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर प्रदर्शन किया, जो कि सियालदह समेत और भी 2 जगह है जहाँ पर टीएमसी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। ममता बनर्जी खुद इस प्रदर्शन में उतरी हैं। टीएमसी पार्टी की तरफ से यह प्रदर्शन किया जा रहा है बुलडोजर एक्शन के खिलाफ। कहा जा रहा है कि बंगाल ऐसी जगह नहीं जहाँ की बुलडोजर एक्शन किया जाए, जहाँ की बुलडोजर चलाया जाए। बंगाल में बुलडोजर चलाने की आवश्यकता नहीं है। और टीएमसी द्वारा ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है, यह शुभेंदु अधिकारी यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ भी किया जा रहा है। इसका सबसे पहला टारगेट शुभेंदु अधिकारी थे और न केवल सभी हॉकरों के लिए बल्कि सभी गरीब व्यक्तियों के हित के लिए ममता बनर्जी यह प्रदर्शन करती नजर आ रही है। उनका कहना है कि इससे जितने भी गरीबों को खाने कमाने में नुकसान हो रहा है, उनके घर परिवार को चलाने में जो दिक्कत का सामना उनको करना पड़ रहा है, इस बुलडोजर एक्शन को रोकना चाहिए। फिलहाल इन सभी को लेकर आपकी क्या राय? आपको क्या लगता है कि टीएमसी का प्रदर्शन सही है? क्या आपको लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी एक्शन ले रही है, इससे बंगाल की जनता खुश है? क्या इससे पश्चिम बंगाल की जनता जो कि परिवर्तन के मूड में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लेकर आई है, क्या इससे बंगाल की जनता खुश है? किस हद तक शुभेंदु अधिकारी बंगाल की जनता के सामने अपना सभी एक के बाद एक जो प्रस्ताव रख रहे हैं, इससे उन लोगों के हित में कितना फायदा होगा और कितना उनका नुकसान?